हेलो दोस्तों, नमस्कार। सरस्वती एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज से मैं आप सबको 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड की हिंदी की किताब का पहला अध्याय पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा, और इसके लेखक हैं श्री स्वयं प्रकाश जी। तो मैं आपको पाठ का सारांश बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आप भी दिल लगाकर पढ़ेंगे और मेरे इस सरस्वती एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, अभी मैं शुरू करती हूँ। ये जो मैं आपको नेताजी का चश्मा नामक ये अध्याय पढ़ा रही हूँ, ये जो मैं अभी 4 लाइनें बोलूँगी, इसमें ही पूरे ये जो 10 पेज का ये आपका लेसन है, इसका सारांश आ जाता है। उसमें मैं आगे समझाऊंगी आपको। ये 4 लाइनों में पूरे लेसन का सारांश आ जाता है। नेताजी का चश्मा नामक प्रस्तुत पाठ देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण है, जिसमें देश के हम नागरिकों को विकास के कार्य, देशभक्ति की और देश प्रेम की भावना को उजागर किया गया है। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को दिखाया गया है, उभारा गया है, जो अपने अपने तरीके से देश प्रेम करते हैं, परंतु पर्दे के पीछे रह जाते हैं। वो बेचारे सामने नहीं आ पाते। कहानी के अनुसार केवल बड़ों में ही देशभक्ति की भावना नहीं होती, आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चों में भी देशभक्ति की भावना कूट कूट भरी हुई होती है, परंतु उसे प्रदर्शित करने का सबका एक अपना नया तरीका है। अभी मैं आप सबको ये छोटे छोटे हेडिंग करके ये समझाऊंगी। जैसे अब हेडिंग है हमारा कस्बा और नगर पालिका। तो ये कस्बा क्या होता है? कस्बा होता है जैसे 40-50 गाँव का, 40-50 घर का एक जो मोहल्ला बनता है, उसको कस्बा कहते हैं। और नगर पालिका क्या होती है? नगर पालिका होती है जो हमारे कस्बे से एक अधिकारी चुन लिया जाता है और 2-3 उसमें और कार्यरत रहते हैं, 2-3 आदमी उसको, और एक नगर पालिका का जो घर बन जाता है उसको नगर पालिका कहते हैं। जहाँ पर हमारे कस्बे की, हमारे मोहल्ले की शिकायतें सुनी जाती है और छोटे मोटे काम कराए जाते हैं, गरीबों की हेल्प कराई जाती है, उसको कस्बा और नगर पालिका कहते हैं। तो कस्बा और नगर पालिका ये हेडिंग है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, वहाँ पे कुछ ही पक्के मकान थे, एक बाजार था छोटा सा, लड़के और लड़कियों के लिए एक छोटा सा स्कूल था और एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना भी था। 2 खुले हुए सिनेमा घर थे और नगर पालिका थी। नगर पालिका इस कस्बे में कुछ न कुछ छोटे मोटे काम कराती रहती थी। नगर पालिका के अधिकारी बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई हुई थी। पूरे जो नगर पालिका का जो अधिकारी था, उन्होंने यह कहानी उसी नेताजी की प्रतिमा के बारे में है। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था कि किसी स्थानीय कलाकार ने जल्दबाजी में बनाकर और चौराहे पर उसको लगा दिया है। अभी हमारा दूसरा हेडिंग है हालदार साहब और मूर्ति। मूर्ति किसकी? जो नेताजी की मूर्ति। तो इसमें हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस मोहल्ले से गुजरते थे। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति देखी। संगमरमर की बनी नेताजी की मूर्ति टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची थी, 2 फीट की थी। नेताजी की मूर्ति तो बहुत सुंदर थी, किंतु उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। अभी मूर्ति पर चश्मा एक सामान्य काला चौड़ी फ्रेम वाला लगाया हुआ था। तो उनके मन में कौतुकता भरी मुस्कान फैल गई, मतलब उनके मन में हैरानी भी हो गई कि मूर्ति तो संगमरमर की है
और चश्मा ओरिजिनल चश्मा और चश्मा इन्होंने असली का लगाया हुआ है। अभी हमारा अगला हेडिंग है हवलदार साहब का चिंतन, यानी हवलदार साहब के मन में विचार। हवलदार साहब मूर्ति को देखकर सोच रहे थे कि कस्बे के लोगों, मोहल्ले के लोगों का प्रयास तो सराहनीय है। मूर्ति के आकार का तो कोई जवाब नहीं है, वरना आजकल तो देशभक्ति मजाक बनती जा रही है। दूसरे दिन कस्बे से गुजरने पर हवलदार साहब ने मूर्ति पर बदला हुआ चश्मा देखा तो उनके मन में और अधिक उत्सुकता हो गई जानने की कि चश्मा किसने बदल लिया। क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। हवलदार साहब अब जब भी कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर रुकते, जहाँ पर कि वो नेताजी की संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी चौराहे पर, और वहीं पास में खड़े होके पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार चश्मा बदले जाने की उत्कंठा मतलब इतनी उनके मन में तीव्र हो गई कि पान वाले से मूर्ति का चश्मा बदल जाने के बारे में पूछ ही बैठे। उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पान वाले से पूछा। अभी हमारा चौथा हेडिंग है पान वाले और हवलदार साहब की बातचीत। अब जब उनसे रहा नहीं गया हवलदार साहब से तो उन्होंने पान वाले से पूछ ही डाला, और पान वाले ने हंसते हुए पान थूक कर कहा कि साहब ये काम तो कैप्टन चश्मा वाला ही करता है। वह मूर्ति का चश्मा चेंज कर देता है, बदल देता है। कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मे जैसे अगर चश्मे की उससे मांग करता है, और अगर वैसा चश्मा कैप्टन के पास ना हो तो वो मूर्ति का चश्मा उस मूर्ति से माफ़ी मांग कर ले आता है और उसकी जगह नेताजी को दूसरा चश्मा लगा देता है। तब हवलदार साहब को मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण समझ में आया कि वो जो कैप्टन साहब हैं उनको नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपने हर रोज़ उनका जब भी उनको उस फ्रेम वाला चश्मे की मांग होती है तो वो बदल करके उसको ले जाता है और उसकी जगह दूसरा लगा देता है। अब इसका पांचवा हेडिंग है नेताजी का ओरिजिनल चश्मा। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि नेताजी का जो ओरिजिनल चश्मा था, मतलब वास्तविक चश्मा था, वो कहाँ गया। पान वाले ने बताया कि जो यहाँ का मोतीलाल मास्टर जी हैं हमारे कस्बे का, वो बनाना भूल गया। बेचारे से नगर निगम के किसी अधिकारी ने 1 महीने भर के अंदर मूर्ति बनाने की बात कही होगी, तो जल्दी जल्दी में उसने सोचा होगा कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, या बनाया भी होगा तो असफल रह गया होगा, वो फिर से गिर गया होगा, इसलिए पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया। तो उसी की जगह उनको ये दूसरे वाला चश्मा लगाना पड़ा। अब इसका अगला हेडिंग है कैप्टन का मजाक उड़ाना। हवलदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में फिर पूछा कि क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का कोई साथी था या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। भूतपूर्व सिपाही होता है, मतलब भूतपूर्व का मतलब होता है कि कोई पहले समय का। पान वाले ने हंसते हुए बताया कि वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो पागल है, वह आ रहा है, उसी से आप बात कर लें और उसका फोटो आप छपवा लें। हवलदार साहब को देशभक्त कैप्टन का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। हवलदार साहब आते हुए कैप्टन को देखकर दंग रह गए, अवाक रह गए। मतलब अवाक का मतलब होता है दंग रह गए। बेहद का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा बूढ़ा मरियल सा, एकदम कमज़ोर, लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी लगाई हुई थी, आंखों में काला चश्मा था, हाथ में एक छोटी सी संदूक कच्ची थी, मतलब छोटी सी अटैची जैसा था, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मे का फ्रेम। कैप्टन फेरी लगा रहा था। देखकर हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए कि क्या कैप्टन ही उसका वास्तविक नाम है।
पान वाला अधिक बातें करने को अब तैयार नहीं था कि मुझे तो दुकान पे काम करना है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। हवलदार साहब कैप्टन के बारे में सोचते हुए और अपनी जीप में बैठ गए। अब इसका अगला हेडिंग है कैप्टन मर गया। 2 साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिला होता है क्रमशः, मतलब बार बार, मैं वहाँ से होकर गुजरते रहे। मूर्ति पर भी तरह तरह के अलग अलग प्रकार के चश्मे बदलते रहे। एक दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं देखा तो हवलदार साहब ने पान खाकर पान वाले से पूछ ही डाला, आज नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, क्या बात है? पान वाले ने उदास होकर आंसू पोंछते हुए कहा, साहब कैप्टन मर गया। हवलदार साहब बिना कुछ बोले ही चुपचाप अपनी जीप पर बैठ गए और रवाना हो गए। रवाना का मतलब होता है चले गए। अब इसका अगला हेडिंग है हवलदार साहब की आंखों में आंसू। अब जब हवलदार साहब जीप पे बैठ के सोच रहे थे, जब चले गए, सोचने लगे, हवलदार साहब बार बार सोच रहे थे कि देश की खातिर सब कुछ होम कर देने वालों पर, होम का मतलब होता है न्योछावर करना, कि होम कर देने वालों पर लोग, न्योछावर कर देने वालों पर लोग हंसते हैं। वे दुखी हो रहे थे। 15 दिन बाद जब फिर हवलदार साहब उसी कस्बे से गुजर रहे थे तो गुजरने से पहले सोच रहे थे कि अब वो कस्बे के चौराहे पे नेताजी की जो प्रतिमा है, जो प्रतिमा का मतलब मूर्ति है, उसको अब नहीं देखेंगे। और शायद मास्टर बनाना जो भूल गया है, अभी जो कैप्टन था वो भी मर गया, अब वो चौराहे पे खड़े नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही चौराहे पे वो हवलदार साहब की जीप आई तो उनकी आंखें एकदम नेताजी की मूर्ति की तरफ उठ गई। और जैसे ही उनकी आंखें उठी तो उन्होंने क्या देखा, अचानक उन्होंने ड्राइवर को बोला, एकदम चीखे कि ड्राइवर गाड़ी रोको। ड्राइवर ने जोर का ब्रेक मारा। लोग देखने लग गए। साहब जीप से कूदे और मूर्ति की ओर लपके मतलब उसकी तरफ बढ़े और मूर्ति के पास जाकर एकदम हैरान, अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन मतलब हैरान होके खड़े हो गए। आज मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ देखा। आज मूर्ति पर लगा हुआ उन्होंने एक सरकंडे का चश्मा देखा तो वो सावधान होके, एकदम अटेंशन होता है सावधान होके उस सरकंडे वाले चश्मे को देखने लगे। हवलदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। भावुक मतलब उनके दिल से बहुत ज़्यादा पिघल गए हो कि देखिए। और वो सरकंडे का चश्मा बच्चों ने बनाकर नेताजी को पहनाया हुआ था। तो ये हमारी आज की ये देशभक्ति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ये हमने आपको नेताजी का चश्मा के बारे में ये बताया। नेताजी का ये लेसन, ये अध्याय हमारा आज यहीं पे ख़त्म होता है। तो बच्चों, अगर आपको किसी वर्ड मीनिंग का पता ना लगा हो तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब मी।